हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एग्ज़ाम 2021 के लिए पेपर F11 जिसमें आप सभी को पढ़ना है कला समेकित शिक्षा के बारे में। इसके इकाई 3 में आपको पढ़ना है प्रदर्शन कला के बारे में। तो हम जानेंगे प्रदर्शन कला किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा जो है आप चाहेंगे तो इसके नाम से ही दे सकते हैं, क्योंकि प्रदर्शन का मतलब होता है किसी भी वस्तु को जो है, किसी भी चीज़ों को जो है दूसरे के सामने प्रदर्शित करना, मतलब दिखाना। तो आप कह सकते हैं कि प्रदर्शन कला से अभिप्राय यह कला है कि मतलब ऐसी कला से है जो कि अपने जो कलाकार होते हैं वो अपने शरीर, अपने अंग के माध्यम से जो है अभिव्यक्ति करके लोगों को सामने जो है अपने भावों तथा विचारों को जो है प्रदर्शन करते हैं। उसी को हम लोग प्रदर्शन कला कहते हैं। प्रदर्शन कला जो होता है सांस्कृतिक जागरूकता और सांस्कृतिक अध्याय को घोषित करती है। प्रदर्शन के माध्यम से जो है बहुत सारी सांस्कृतिक जागरूकता जो होती है वो फैलाया जाता है, और साथ ही साथ बहुत सारी संस्कृति के बारे में जो है प्रदर्शन करके लोगों को बताया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रदर्शन कला जो है एक प्रकार की ऐसी कला है जो कि कलाकार जो है अपने शारीरिक मेहनत के द्वारा जो है लोगों के सामने प्रदर्शन करके अपने सांस्कृतिक, अपने समाज को जो है, अपने पूर्वजों के संस्कृति को जो है दर्शाता है। इसी को जो है प्रदर्शन कला कहते हैं। आगे जानेंगे। अगला जो पॉइंट है, बच्चों के जन्म से ही चुप कराने के लिए माँ लोरी गाती है तथा विद्यालय और समुदाय का आयोजन में महाभारत, रामायण आदि की कहानी का अभिनय करके प्रदर्शन किया जाता है। आपने देखा होगा कि बचपन में जो बच्चे रोते हैं तो माँ क्या करती है, माँ जो है बहुत तरह के लोरी गाती है और साथ ही साथ बहुत तरह के जो है अभिनय उतारती है, बच्चों के सामने जो है बहुत तरह के नाटक करती है ताकि उससे बच्चा जो है आकर्षित होकर हैप्पी हो जाए, मतलब खुश हो जाए, और साथ ही साथ जो है वो रोना छोड़ दे। तो इसके दौरान जो होती है माँ जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है प्रदर्शन करती है, चाहे वो लोरी हो या अन्य कहानी के जो पात्र होते हैं उसको प्रदर्शन करके जो है बच्चों को चुप कराने का कार्य करती है। और साथ ही साथ जब बच्चा विद्यालय में जाता है तो वहाँ पर सामूहिक जो समुदाय आयोजन होता है जिसमें महाभारत, रामायण आदि का जो है कहानी का अभिनय प्रदर्शन किया जाता है। तो हम इसी प्रकार से जो होता है प्रदर्शन कला करते हैं और सीखते हैं। प्रदर्शन कला के माध्यम से जो है अपने भावों को, अपने संस्कृति को एक दूसरे के सामने जो है प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शन कला जो होता है एक प्रकार का माध्यम है जिसके माध्यम से जो है अपनी भावों को, अपने संस्कृति को जो है एक दूसरे के सामने जो है प्रदर्शन करके बताते हैं। तो प्रदर्शन कला जो होता है शिक्षा के क्षेत्र में भी जो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में अगर बच्चों को आप पढ़ाते हैं, अगर उस चीज़ को दिखाकर पढ़ाते हैं तो बच्चे क्या होता है जल्दी सीख जाते हैं। तो इसलिए जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है प्रदर्शन कला काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वर्तमान समय में जो है शिक्षा के ऊपर भी जो है प्रदर्शन कला का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो TLM हो या अदर जो भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो होते हैं पढ़ाने के लिए, उसमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो मटेरियल है वो यूज़ किया जा रहा है, प्रदर्शन कला का उपयोग किया जा रहा है ताकि बच्चे जो है आसानी वे में जो है सारी बातों को सीख पाएँ। अगला पॉइंट जो है वो यह है, प्रदर्शन कलाओं में कई विषयों को शामिल किया गया है जो कि एक जीवंत दर्शकों के सामने जो है किया गया है। और जो प्रदर्शन कला होते हैं उसमें जो है बहुत तरीके से जो होता है प्रदर्शन करके जो है बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, और बच्चों के सामने जो है उनके सभ्यता, संस्कृति को जो है प्रदर्शित किया जाता है, और उनके उद्देश्यों को जो है, उनके भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। तो प्रदर्शन कला के जो उपागम है बोल सकते हैं थिएटर के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, नृत्य कर के माध्यम से, रंगमंच, संस्कृत नृत्य, वस्तु हेर फेर और अन्य प्रकार के प्रदर्शन सभी मानव संस्कृतियों में मौजूद है। मतलब इन सभी साधनों के माध्यम से जो है प्रदर्शन कला के जो उद्देश्य होते हैं या उसके भावना होते हैं उसको जो है एक दूसरे के सामने जो है व्यक्त किया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि प्रदर्शन कला जो है एक ऐसी प्रकार की कला है जो कि मतलब शारीरिक गतिविधियों के द्वारा जो है सामने, दूसरे के सामने जो है अपनी सभ्यता, संस्कृति या अपने भावों को, अपने अंतः क्रिया भावों को जो है व्यक्त कर सकते हैं, दूसरे के सामने अपने संस्कृति के बारे में बता सकते हैं। और प्रदर्शन कला जो है वर्तमान समय में काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है शिक्षा के क्षेत्र में। इसके माध्यम से जो है काफ़ी चीज़ों को जो है आसानी वे में बच्चों को समझाया जा रहा है। तो यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है एक प्रकार का कला है। अब हम आगे जानेंगे प्रदर्शन कला के उपयोगिता
निम्नलिखित है उसके ऊपर जान लेते हैं कि प्रदर्शन कला का जो है क्या क्या उपयोगिता है। तो पहला पॉइंट है, प्रदर्शन कला के माध्यम से बच्चों का हार्दिक विकास होता है, मतलब बच्चों का विकास होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है, प्रदर्शन कला के माध्यम से बच्चों में मनोरंजन एवं स्वास्थ्य अच्छा होता है। जब आप बच्चों को प्रदर्शन कला के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस समय क्या होता है कि उनको जो है ज़्यादा टेंशन नहीं होता है और वो आनंद पूर्वक एवं रुचि पूर्वक जो है बच्चे उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और उसे पढ़ने में अच्छा लगता है। तो इससे क्या होता है, बच्चों के जो स्वास्थ्य होते हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यह भी जो है इसका महत्वपूर्ण आवश्यकता है। नेक्स्ट है, बच्चों का सृजनात्मक विकास होता है। जब आप बच्चों को जब प्रदर्शन कला दिखाने ले जाते हैं गांव या समाज में, तो वहाँ पर क्या होता है, रामायण महाभारत आदि को जो है प्रदर्शन करके अभिनय करके दिखाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे जब उस चीज़ों को देखते हैं तो वो अपने संस्कृति सभ्यता और अपने आप को जो होते हैं सर्वांगीण विकास, जो सृजनात्मक विकास होता है उसको उत्पन्न कर लेते हैं और पूरी तरह से जो है वो विकास उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रदर्शन कला के माध्यम से बच्चे अपनी संस्कृति को जानते हैं। यह भी बात सही है, जब बच्चे गांव समाज में रहते हैं, फेस्टिवल में भाग लेते हैं और जो भी वहाँ नाटक रंगमंच जो होता है वो प्रदर्शन करके जो भी अभिनय करता है तो उसे देखकर जो है बच्चे उस चीज़ों को सीख लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि बच्चा जो है प्रदर्शन कला के माध्यम से जो है अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को जो है ज्ञान प्राप्त करता है या उसे सीख सकता है। नेक्स्ट है, बच्चे रचनात्मक होते हैं। जब बच्चे को प्रदर्शन करने के लिए किसी चीज़ में भाग लेना हो तो बच्चे क्या होते हैं, सोचते हैं और बहुत तरह की गतिविधियां के माध्यम से जो है वो प्रदर्शन करते हैं और साथ ही साथ बहुत तरह के रचनात्मक क्रियाओं को भी शामिल करते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम दौरान सर्वांगीण विकास होता है। बात सही है कि सामाजिक और जो भी उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनके माध्यम से जो है बच्चों में सर्वांगीण विकास जो है उत्पन्न होता है। अब हम जान लेंगे मुख्य प्रदर्शन कला के नाम के बारे में और इसका उपयोग के बारे में कि क्या क्या होता है और किन किन मुख्य प्रदर्शन कला में जो होता है क्या क्या चीज़ें के बारे में होता है। नेक्स्ट है, मुख्य प्रदर्शन कला। तो प्रदर्शन कला में जो होता है नृत्य, संगीत, थिएटर और संगीत थिएटर जो होता है शामिल होते हैं। यही सब के माध्यम से जो है बहुत तरह के चीज़ों को जो है प्रदर्शन करके जो है एक दूसरे के सामने व्यक्त किया जाता है और यह सब जो होता है सामूहिक होता है, मतलब बहुत लोगों के सामने होता है। तो यह जो होता है नृत्य भी जब आप करेंगे तो बहुत सारे लोग देखेंगे तो वो अपने प्रदर्शन दिखाएंगे। फिर जब होता है संगीत गाएंगे तो बहुत सारे लोग देखेंगे, ये भी एक प्रदर्शन कला है। फिर होता है संगीत थिएटर या जो भी थिएटर होता है इसमें डांस लोग करते हैं। तो ये सब जो है हमारा प्रदर्शन कला का जो है मतलब उपागम है जो कि महत्वपूर्ण रोल अदा करता है बच्चों को या जो भी गांव के समाज के लोग हैं उनको जो है प्रदर्शन के माध्यम से जो है ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं नृत्य कला के बारे में। तो नृत्य कला को जो है हमारे देश की प्राचीन कला मानी जाती है। प्राचीन काल में नृत्य देव की दासियाँ लोक में जो होता था, प्राचीन काल में यह होता था कि जो भी नृत्य करती थी महिलाएं वह क्या थी, देवलोक में करती थी और बाद में जो है यही सब जो था राज दरबार में होने लगा। धीरे धीरे यह कला जो है अत्यधिक विकसित हो गया और वर्तमान समय में जो है यह हम मानव जीवन के साथ भी जो है जुड़ चुका है। तो यह भी जो है इसके माध्यम से जो है बच्चे काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। नृत्य करने के माध्यम से जो है बहुत सारे संदेशों को जो है प्रदर्शित करके दिखाया जा सकता है। तो यह सब जो है इसके उपागम है, इसके मुख्य कला है। नेक्स्ट देखते हैं ड्रामा। तो ड्रामा के माध्यम से लोग जो होता है अभिनय करके अपनी विभिन्न चीज़ों के बारे में जो है विभिन्न संस्कृतियों के बारे में बताते हैं तथा विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताते हैं। इस संसार में जो कुछ हो रहा है उसे उसी रूप में उपस्थित करने का जो है एक प्रकार का अच्छा प्रयास है जो कि ड्रामा के माध्यम से जो है उसी प्रकार से प्रदर्शित करने का रोल अदा करते हैं। तो ड्रामा के माध्यम से भी जो होते हैं अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने देश के बारे में या अपने समाज के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं देखकर। नेक्स्ट जो है शिक्षा में रंगमंच के बारे में जान लेते हैं कि शिक्षा में जो है रंगमंच। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य यह होता है कि बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास से होता है। सर्वांगीण मतलब पूरी तरह से बच्चों का विकास हो जाए और प्रदर्शन कला जो होता है बच्चों के जो जीवन होता है उनमें जो होता है मूल्य और वो आदर्शों का विकास हो सकता है। तो इसलिए जो है बच्चों को जो है रंगमंच में भाग लेनी चाहिए और शिक्षा में रंगमंच देना जरूरी है, क्योंकि जब आप शिक्षा में विद्यालय में रंगमंच का ऑफर देंगे बच्चों को तो उसके बच्चे जो होते हैं उस पर प्रिपरेशन करते हैं और साथ ही साथ उन्हें रुचि बढ़ता है
उस काम में करने में, और उसे अनुभव भी होता है और उसे अपने सोचने की शक्ति को बढ़ाता है और वह एक रचनात्मक तैयारी करके जो है प्रदर्शन करता है और प्रदर्शन कला के माध्यम से जो है अपनी भावों को, विचारों को जो है अपने सामने व्यक्त कर सकते हैं। दूसरों को जो है फिजिकल वर्क करके, मतलब अपने बॉडी के हिसाब से जो है प्रदर्शन करके जो है लोगों को बता सकते हैं अपनी भावनाओं को। तो यह सब जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो भी विद्यालय होते हैं उसमें जो होता है बच्चे में जो भी पार्टिसिपेट होते हैं, जो भी फेस्टिवल के दिन, उसमें सभी को भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे जो होता है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यही था इस यूनिट में प्रदर्शन कला के बारे में। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।